We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। इजरायल ईरान युद्ध के 6 दिनों के भीतर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भले ही ईरान के आसमान पर कब्जे की बात कर रहे हों, भले ही अपनी एयरफोर्स के ताबड़तोड़ हमलों की बात कर रहे हों, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के जिस इरादे के साथ या जिस टारगेट के साथ नेतन्याहू ने इस जंग को शुरू किया था, उसे हासिल करने में इजरायल के पसीने छूट रहे हैं। खबर है कि इजरायली हमलों में ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र को तो नुकसान हुआ है, लेकिन जो फोर्डो में ईरान का न्यूक्लियर सेंटर है या जो संयंत्र है, वो उसका अभी तक बाल भी बांका नहीं हो सका। ऐसा माना जा रहा है कि इजरायल के पास वो हथियार ही नहीं है जो फोर्डो परमाणु संयंत्र को तबाह कर सके। यही वजह है कि नेतन्याहू अब लगातार अमेरिका से इस जंग में शामिल होने की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की फौज के पास एक ऐसा बॉम्ब है जो ईरान के इस अवैध फोर्डो के किले को भी ढहा सकता है, और वो बॉम्ब है GBU-57। इजरायल ने फोर्डो की परमाणु साइट पर 230 किलो के वजन वाले MPR-500 बमों का इस्तेमाल किया, लेकिन ये बॉम्ब केवल 1 मीटर मोटी कंक्रीट को ही भेद सकते हैं। फोर्डो का संयंत्र पहाड़ों के नीचे 90 मीटर की गहराई में है। जानकारों का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब ही इस साइट को नष्ट करने का मादा रखते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि बस बॉम्ब्स की ही बात है, तो इन्हें तो अमेरिका इजराइल को दे सकता है, जैसे अमेरिका ने इजराइल को बहुत सारे बाकी हथियार दिए हैं। लेकिन इसके लिए अमेरिका को जंग में उतरने की क्या ज़रूरत है? तो आप गलत हैं। दरअसल ये बॉम्ब इतने भारी हैं कि इन्हें दागने की प्रक्रिया भी जटिल है कि ये काम बस इजरायली एयरफोर्स के विमान नहीं कर सकते। ये बॉम्ब इतने भारी हैं कि इन्हें सिर्फ अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर विमान से ही गिराया जा सकता है, जो इजराइल के पास नहीं है। इसका मतलब है कि इजराइल को अमेरिकी वायुसेना की मदद चाहिए। खबरों के मुताबिक GBU-57B बॉम्ब 60 मीटर मोटी कंक्रीट को भी भेद सकते हैं, लेकिन चूंकि फोर्डो की सुविधा इससे भी ज़्यादा गहरी है, इसलिए कई बमों को एक साथ गिराना होगा ताकि ये न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह से ढह जाए। इसे अमेरिकी एयरफोर्स के पास सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। GPS से अपना टारगेट ढूंढने वाले इस बॉम्ब को धरती के नीचे छुपे बंकरों में दुश्मन के बंकरों को नष्ट करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इस बम के डिज़ाइन पर काम 2000 में शुरू हुआ था। GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर का वजन लगभग 14,000 किलोग्राम है, जो जॉइंटली 2 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। इतना भारी भरकम ये बम है। ये लगभग 20.5 फीट लंबा है और इसका व्यास 31.5 इंच का है। इसका वॉरहेड AFX-757 और PBXN-114 विस्फोटकों का मिश्रण है, जिसका वजन लगभग 2500 किलोग्राम है। जाहिर है, इतने खतरनाक और बड़े और भारी बम को दागने के लिए अमेरिकी जहाज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर अमेरिका के जहाज़ इसमें इन्वॉल्व हुए तो ये अमेरिका के लिए इस जंग में कूदने वाली बात होगी, और फिर यह युद्ध एक नए लेवल पर पहुंच जाएगा। लेकिन ईरान के फोर्डो संयंत्र को नष्ट करना इजराइल के लिए इतना ज़रूरी है कि वो अमेरिकी बॉम्ब्स का इस्तेमाल करना ही उसको पड़ेगा। इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के मुताबिक फोर्डो में ईरान जो अपने इनरिचमेंट का काम कर रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा यूरेनियम इनरिचमेंट वहीं हो रहा है, जो परमाणु बम बनाने के लिए 90% से थोड़ा सा कम है। फोर्डो परमाणु संयंत्र ईरान के कौम शहर के पास एक छोटे से गाँव फोर्डो के नीचे 80-90 मीटर की गहराई में बना है। ऊपर से देखने पर यहाँ सिर्फ कुछ इमारतें और एक छोटा सा अहाता नजर आता है, लेकिन ज़मीन के नीचे छिपा है ईरान का सबसे सुरक्षित यूरेनियम इनरिचमेंट का सेंटर। इसकी सबसे खास बात यह है कि एक ठोस पहाड़ी के नीचे बना है, जिससे इसे हवा या सतही मिसाइलों के हमलों से नुकसान पहुंचाना लगभग असंभव हो जाता है। इसके संचालन में लगभग 2000 सेंट्रीफ्यूज हैं, यानी इजराइल के लिहाज से इस साइट का नष्ट होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि इजराइल के हमलों का ईरान की ओर से भी जोरदार जवाब दिया जा रहा है। इजराइल के तमाम एयर डिफेंस के सिस्टम मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की मिसाइलें जोरदार चोटों से पहुंचा रही हैं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने एक मित्र देशों की खुफिया इंफॉर्मेशन
एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताई है और उसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान अपनी लंबी दूरी की मिसाइल इंटरसेप्टर्स की सप्लाई को तेजी से ख़त्म कर रहा है, जिससे उसकी रक्षा प्रणालियों की स्थिरता पर चिंता बढ़ गई है। यानी ईरान के पास, माफ़ कीजिएगा, इजराइल के पास ईरान से आने वाली मिसाइलों की को रोकने के लिए जो लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, जिनसे वो हवा में उनको नष्ट करता है, उनकी संख्या धीमे धीमे कम हो रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को चेतावनी जारी की कि उनके देश को निशाना बनाकर चल रहे इजरायली हमलों में अगर अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ तो पूरी तरह से युद्ध छिड़ जाएगा। ट्रंप ईरान को सीधी धमकी दे चुके हैं, सरेंडर करने की बात कह चुके हैं। यानी ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध ने अब एक नया मोड़ ऑटोमेटिकली ले लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने बयान जारी किया बुधवार को और जंग का ऐलान करते हुए पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हैदर के नाम पर जंग शुरू होती है, हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे। इसके बाद उनकी तरफ से एक बयान ईरान की जनता के नाम आया और उन्होंने कहा कि अमेरिका हमें धमकाते हुए सरेंडर करने की बात ना कहे। धमकी से डर कर सरेंडर वो करते हैं जो डरपोक होते हैं। ईरान सरेंडर नहीं करेगा और अगर अमेरिका इस जंग में आता है तो 100% ये उसकी जिम्मेदारी होगी अपनी तबाही। सुप्रीम लीडर के बयान के बाद इजरायल के अलग अलग शहरों पर 25 मिसाइलें दागी गई। जवाबी हमले में इजरायल ने भी ताबड़तोड़ हमले किए। इसके बाद ईरान ने इजरायल की ओर फतेह मिसाइल से हमला किया। ईरान के मुताबिक उसकी फतेह मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 5 या आवाज़ की गति से 5 गुना तेजी से वार करती है। अगर उसे वैसे देखें तो 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मिसाइल वार करती है और अपना निशाना भेदने में सक्षम है। इधर अमेरिका ने यरूशलेम में अपने 3 दिनों के लिए अपना दूतावास बंद कर दिया। जंग बढ़ रही है। इजरायल में अब लोग और इजरायल में ठिकाने सुरक्षित नहीं है, इससे पता चल रहा है। जाहिर है इजरायल के आसमानी हमलों से शुरू हुई इस जंग में अगर अमेरिका भी सीधे तौर पर अगर शामिल होता है तो फिर इसका स्वरूप बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? क्योंकि मिडिल ईस्ट में कई मुल्क ऐसे हैं जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे हैं। इनमें सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई, इराक, सीरिया ऐसे मुल्क शामिल हैं। यहाँ पर अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, इनके मिलिट्री एसेट्स हैं। तकरीबन 45,000 अमेरिकी फौजी इन अलग अलग अड्डों पर तैनात हैं। आसमानी हमलों की बात अलग है, लेकिन ज़मीनी जंग में अगर ये जंग बढ़ती है और ज़मीनी जंग शुरू होती है तो फिर अमेरिका के फौजी ईरान का निशाना बन सकते हैं। क्योंकि अगर दोनों देशों की या इजराइल अमेरिका को संयुक्त रूप से देखें तो इनकी टेक्नोलॉजी, इनके हथियार निश्चित रूप से ईरान से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन जब ज़मीन पर जंग छिड़ेगी तो वहाँ ईरान कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि इजराइल तो ईरान के सामने कहीं टिकता भी नहीं। और अगर ज़मीनी जंग हुई और अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हुआ तो फिर अमेरिकी फ़ौजियों के ऊपर भी जान का खतरा मंडराएगा। ऐसे में ट्रंप इस जंग में सीधे तौर पर शामिल होने का फैसला काफ़ी सोच समझ कर ही लेंगे। उनके लिए ये फैसला लेना आसान नहीं होगा। इसके अलावा इस इलाके में जिन मुल्कों में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, जिनके नाम हमने आपको भी बताए, वो देश भी ईरान की मिसाइल्स का निशाना बन सकते हैं। लिहाजा ट्रंप पर इन दोस्त मुल्कों का दबाव भी होगा। अब देखना होगा कि ट्रंप अपने मुल्क अमेरिका को इजराइल की छिड़ी हुई, ईरान के साथ इजराइल की छिड़ी हुई इस जंग में धकेलते हैं या नहीं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।